हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। जैसा कि आप ये मैरी क्रिसमस का ट्री देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको क्रिसमस के बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि हमने अपने हिस्ट्री की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से, और आज इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम मैपिंग के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारा मैप दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि इसमें यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये आपको सुलेमान, किरथार और ये काबुल रिवर नज़र आ रही है। इधर से ये आपको झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और ये ऊपर से यहाँ से होकर के जा रही है आपकी ये इंडस रिवर। ये कौन सी नदी जा रही है? ये आपकी इंडस रिवर जा रही है। तो इसके आसपास के एरिया की आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। यहाँ गारो हिल्स आप यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये गारो हिल्स हैं, आपके गारो की पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र रिवर के जो नीचे हैं, नदी के नीचे ये गारो हिल्स हैं अपनी। वहीं पर हमारा जो डिस्कस होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे विंध्या पर्वत श्रेणी, नर्मदा रिवर्स, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में भी हमारा डिस्कस होगा। साथ में सोन रिवर के बारे में भी डिस्कस होगा। और यहाँ पर जहाँ पे ये जंक्चर बन रहा है, इधर से गंगा आ रही है, इधर से सोन जा रही है, ऊपर से ये कोर, ये जो कोशी नदी है, इनसे यहाँ पर ये जो जंक्चर बन रहा है, यहाँ पर एक नए जो साम्राज्य का उद्भव होगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे मगध के बारे में। तो इन सभी के बारे में आज हम आप मैप में समझ गए होंगे कि यहाँ पर मगध कहाँ पर है। मगध आपका यहाँ पर आप पड़ेगा प्रेजेंट बिहार के अंदर। वहीं पर सोन और गंगा के संगम पर स्थित है ये, ठीक है। विंध्या पर्वत, जहाँ पर सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल यहाँ पर उगाया गया था। नर्मदा नदी के आसपास का एरिया जो है। सतपुड़ा ये आपके जो सेंट्रल इंडिया के अंदर है, मध्य भारत के अंदर है। इधर ये आपका डेक्कन वाला एरिया आ जाता है। और इधर ये थार का अमृतस्थल जो जाना जाता है हमारा, वो है। तो इसी के साथ देखिए नीचे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। फाइंड आउट किरथार एंड सुलेमान हिल्स। ये आपने देखा होगा किरथार हिल्स कहाँ पर हैं, ये अभी आपने मैप में देखा। ये आपकी किरथार हिल्स, ये है यहाँ पर आपकी सुलेमान हिल्स, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर वाज द अर्लीस्ट सिटीज डेवलप्ड। सबसे पहले जो प्राचीन नदी शहरों का विकास वो कहाँ पर हुआ था? तो अर्लीस्ट सिटीज वाज डेवलप्ड अराउंड, कब फ्लोरिस्ट हुए थे ये? बैंक ऑफ द रिवर्स अराउंड 4700 ईयर्स एगो, यानी आज से लगभग 4700 वर्ष पहले नदियों के तटों के आसपास क्या हुआ था? शहरों का विकास हुआ था। तो यहाँ पर जो हमने देखा है कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ पर हुए थे, यहाँ पर एक बार मैच के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे कि नर्मदा वैली है, नर्मदा घाटी के अंदर क्या हुआ था? नर्मदा की मगध क्या था? देखो सबसे पहले तो नॉन को देखते हैं। मगध क्या है? ये फर्स्ट किंगडम है अपना। मगध क्या है? पहला। तो बी का किससे हो गया? बी का फर्स्ट से हो गया, ये इधर चला जाएगा आपका। गारो हिल्स आपकी कहाँ पर जाएंगे? गारो हिल्स आपके जाएंगे जहाँ पर आपको ये इंडस ट्रिब्यूटरीज के आसपास आपकी जो फर्स्ट ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। और गंगा वैली के आसपास ये आपका ये 3 से मैच हो जाएगा। तो नर्मदा वैली में क्या आ जाएगा? नर्मदा वैली के अंदर आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर। क्या आ जाएगा आपका? एग्रीकल्चर आ जाएगा। गारो हिल्स यहाँ ये नर्मदा वैली और ये आपका जो हो गया आपका, ठीक है। गारो हिल्स में आपका हंटिंग और गैदरिंग वाला आपका वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैचिंग हो जाती है आपकी। मैच समझ गए होंगे आप किस प्रकार से मैच। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ये जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज पास्ट, ये अतीत, क्योंकि हमारी बुक का नाम क्या है? हमारे अतीत। तो अतीत क्या? व्हाट इज पास्ट? तो इट इज़ द टाइम दैट हैज़ गोन रिसेंटली फॉर लॉन्ग ईयर्स अगो। यानी अतीत क्या होता है? जो कि या तो हाल ही का कोई समय या जिसको काफ़ी वर्ष बीते हो गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट डू वी रीड इन द पास्ट। जो हम अतीत को पढ़ते हैं तो इस अतीत के अंदर हम किन चीज़ों का डिस्कस करते हैं? ये जो अतीत होता है इसमें क्या, इन द पास्ट वी रीड अबाउट पीपल, व्हाट पीपल इट, लोग क्या खाते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे
वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, और व्हाट द हाउसेज दे लिव इन, कैसे घरों में वो रहते थे। ये सभी किसका हिस्सा होते हैं, ये सभी अतीत का हिस्सा होते हैं। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर है और ये एज इट इज़ आपके सी टेट और एस टेट में पूछे जाते हैं। वेयर डिड द पीपल इन द पास्ट लिव, लोग कहाँ पे रहते थे। तो देखिए जैसा कि हमने जाना था, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, कहाँ पे रहते थे, द पीपल लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स लाइक इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो सिंधु नदी है और उसके आसपास की जो सहायक नदियां हैं, क्योंकि इस एरिया को क्या बोला जाता था, सप्त सिंधु बोला जाता था। कब, वैदिक काल के अंदर। जब हमने जो आगे के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे 3rd 4th 5th, उनके अंदर ये बातें सामने आएंगी हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने का या इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। देखिए जब भी हम स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत जैसे ही हमारे माइंड के अंदर आता है तो हमारे सामने आ जाते हैं बहुत सी तस्वीरें निकल करके। कौन से, मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल फाउंडिंग्स, ये सभी की सभी केस में आती हैं, ये स्रोत के अंदर आती हैं। और इनको कौन पढ़ते हैं, कौन स्टडी करते हैं, हिस्टोरियंस। जो हिस्ट्री का जो स्टूडेंट होता है, जो स्कॉलर होता है, जो विद्वान होता है, जब उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं और इसके लिए वो और इनको एज ए क्लू किसके तौर पर यूज करते हैं, ये क्लू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब ये इन चीज़ों को क्लू के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तब इन लोगों को, जो हिस्टोरियंस हैं, इनको एज ए डिटेक्टिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स कौन कौन होते हैं, डिटेक्टिव्स वो होते हैं जासूस लोग। तो ऐसे जासूस, क्योंकि जासूस की भांति इनको क्या करना पड़ता है, अपनी सर्च करनी पड़ती हैं, फाइंडिंग्स करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, द पर्सन हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड अदर रिमेनिंग्स ऑफ द पास्ट। यानी अतीत के जो भी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं, उन सभी का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, आपका आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट को बोलते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद यानी पुरा का मतलब होता है पुरानी, और तत्व माने वस्तुएं, और विद मतलब जानकार। जो पुरानी वस्तुओं का जानकार होता है उसी को क्या बोला जाता है, पुरातत्वविद बोला जाता है। हाउ डू इंडिया गेट इट्स नेम। ये भारत जो है, भारत को अपना नाम कैसे पड़ा। देखिए जिस नाम का आज हम इस्तेमाल करते हैं, भारत जो वर्ड यूज हम करते हैं, ये भारत कैसे आया। देखिए वी यूज नेम इंडिया एंड भारत टुडे एट दिस टाइम वाज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया है, कम फ्रॉम है, ये कम फ्रॉम इंडस। कहाँ से आया है, इंडस से आया है। बिकॉज द ईरानियंस कॉल द रीजन नियर इंडस रिवर, वो क्या बोलते थे इसको, इंडोस और हिंदोस, इंडोस और हिंदोस। और ये जो इंडस है, ये संस्कृत वर्ड सिंधु का बना हुआ है। संस्कृत का एक वर्ड है सिंधु, उस सिंधु से ये बना है आपका हिंदू, हिंदोस, उस सिंधु से। क्योंकि सप्त सिंधु, ये सिंधु नदी के आसपास का एरिया था, इसलिए इसको संस्कृत वर्ड सिंधु से निकाला गया है, इंडोस। व्हाट अबाउट द लाइफ ऑफ किंग्स। राजा लोगों का जीवन कैसा था। देखिए द लाइफ ऑफ द किंग्स इन द पास्ट वर वेरी लग्जरियस, यानी शान शौकत भरा राजा का जीवन था। दे रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ्स, ये अपने जीवन का क्या रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे। जबकि वाई द ऑर्डिनरी पीपल, जो आम जनता थी, वो अपने जीवन का कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाती थी। बिकॉज दे लिव द हार्डशिप लाइफ, क्योंकि उनका जीवन जो था वो कष्टों से भरा था। दे हैव टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ देयर लिवलीहुड, इन सर्च ऑफ वर्क। तो काम की तलाश में इधर उधर, और भोजन की तलाश में, क्योंकि वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। सो दे डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड्स, इसलिए उनका जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जो हमारे इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स की बोन्स जो होती हैं उनके लिए और अन्य चीज़ों के लिए क्या करते हैं, वो तलाश जारी करते हैं, ताकि लोगों को क्या मिल सके, उनके बारे में और अधिक जानकारियाँ मिल सकें, आम जनता के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। देखिए मनुस्क्रिप्ट क्या है, मनु का मतलब, मनु ये जो है एक लैटिन वर्ड है मनु, जिसका मीनिंग होता है हैंड, और स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है सिंबल्स, यानी हाथ से लिखे गए जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं को मनुस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो यही पे बताया जा रहा है कि हैंड रिटन जो भी होते हैं, ये किस पे होता था, पाम लीफ पे होता था, और स्पेशली प्रिपेयर्ड एक बार्क होती थी, जो बर्च पेड़ होता है, जो कि हिमालयन एरिया के अंदर पाया जाता है।
इनको बोला जाता था। और इंस्क्रिप्शन की बात करें, दीज आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक मेटल और स्टोन, यानी पत्थर या धातु पर लिखे गए जो कठोर सतह पर लिखे जाते हैं उनको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, अभिलेख बोला जाता है। अभिलेख का मतलब होता है किसी ठोस परत पर उकेरे गए शब्द। नेक्स्ट है विच ग्रोव्स डिड द पीपल ऑफ सुलेमान एंड किरथार हिल्स ग्रो, यानी किरथार हिल्स और इसके आसपास के एरिया में ये 8,000 ईयर्स एगो की बात चल रही है। उस समय यहाँ पर क्या होते थे, वीट होता था और बार्ले होता था। ये कहाँ पे होता था, अभी जो हमने ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो एरिया जाना है हमने, ये एरिया आप देख पा रहे हैं इधर, ये किरथार और सुलेमान वाला, इस एरिया के अंदर आज से 8,000 ईयर्स बिफोर ये आपको क्या मिले हैं, वीट एंड बार्ले के साक्ष्य मिले हैं। ये आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने देखिए, वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड। अभी हमने मैप के अंदर देखा था गारो हिल्स कहाँ हैं, दीज आर गारो हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। या फिर देखिए एक बार आप मैप में, दीज आर हेयर दीज आर गारो हिल्स, दिस इज नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस इज ईस्टर्न पार्ट, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट बोला जाता है इसको, नॉर्थ ईस्ट पार्ट बोला जाता है। तो दीज आर इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज, जो सहायक नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए ट्रिब्यूटरीज आर और स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जो बड़ी नदी में जाकर के अपना जल प्रवाहित कर देते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। एक होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, दूसरी क्या होती हैं, एक होगी ट्रिब्यूटरीज, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज, DIST, डिस्ट्रीब्यूटरी। आप डिस्ट्रीब्यूटरी को किससे समझें, डिस्ट्रीब्यूटरी को आप समझिए डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है, बांटना। यानी जो नदियाँ, जो नाले, जो छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी का जल अन्य धाराओं में लेकर के जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। क्लियर, यानी वो छोटी अवनालिकाएं जो एक मुख्य धारा में से जल को लेकर के अन्य क्षेत्र को सिंचित करती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज क्या कहती हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग डायरेक्शन से अपना अपना जल ला करके, वाटर ला करके वो उसमें डिपॉजिट करती हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द विंध्यास लोकेटेड। विंध्यास आर इन द सेंट्रल पार्ट, ये हमने जाना था सेंट्रल पार्ट के अंदर है विंध्यास, सतपुड़ा इसके नीचे है विंध्या के। व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, कौन कौन से विषयों पर पुस्तकें लिखी गई थी। देखिए इन द पास्ट बुक्स वर रिटन ऑन द रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक विश्वासों पर लिखी गई, सच एज रामायण, महाभारत। एंड बुक्स ऑल्सो फाउंड सच एज पृथ्वीराज रासो, और ये राजनीति के ऊपर है, शासकों के ऊपर भी किताबें लिखी। मेडिसिन के ऊपर लिखी गई लाइक चरक संहिता, और ऑन द लाइफ्स ऑफ किंग्स लाइक राजतरंगिणी, यानी कश्मीर के जो शासन के ऊपर है वो राजतरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हण के द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण पावरफुल कौन था, इट वाज द मगध ऑन द रिवर्स गंगा एंड सोन, गंगा और सोन नदी के तट पर कौन सा था, आपका मगध साम्राज्य था। आजकल कहाँ पर है ये, बिहार के अंदर है। इट हैज़ इट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन दैट टाइम, उस समय इसका क्या था, बहुत ही अधिक यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक महत्व था, स्ट्रेटेजिक महत्व था, योजनाबद्ध तरीके से भी, क्योंकि ये जंगलों से घिरा हुआ था, पहाड़ियों के आसपास था, यहाँ इसके पास फर्टाइल मैदान था और यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जिन हाथियों को ट्रेन करके आर्मी के अंदर यूज किया जाता था। इसी वजह से जो मगध पर शासन करने वाले जितने भी शासक थे उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को जो है फैलाया था, क्योंकि यहाँ पर एक तो रिवेन्यू अच्छा मिलता था शासकों को, और यहाँ पर हम बात करें, डिस्कस करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो वंश हुआ वो हर्यक वंश हुआ, जो कि पितृहंता भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे बिंबिसार, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, बिंबिसार, 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 और एक वर्ड है बिंदुसार। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों अलग शासक हैं। बिंदुसार जो है ये आपका, ये बिंबिसार ये हर्यक वंश का है, जबकि बिंदुसार ये आपका आ जाएगा मौर्य वंश का शासक। ठीक है, ये अलग अलग शासक हैं। ये प्रथम राजवंश है मगध के ऊपर शासन करने वाला। मगध को हम
क्योंकि मगध से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर कई राजवंशों ने शासन किया है। तो मगध के ऊपर हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे, तो जो कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो हम मगध पर ही तैयार करें, आप सब लोगों के लिए, आप सभी साथियों के लिए, आप सभी फ्रेंड्स के लिए। तो उस क्योंकि डिटेल में इसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के आसपास जो है, जो क्षेत्रों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, वो कब हुआ? देखिए, अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। यानी जो भी इसके सहायक नदियाँ थी या जो इसके जहाँ पर ये अपने जल को लेके जाती थी, उनके तटों के आसपास जो है लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 साल पहले शहरों का विकास होना शुरू हो गया था गंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में। तो ये अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे अपने फर्स्ट चैप्टर से, और यहाँ से डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। यहीं पर यदि देखा जाए तो एक कंधार क्षेत्र के भी बारे में भी पूछा जाता है। यदि हम कंधार की बात करें, कांधार के बारे में हम डिस्कस करें, कांधार क्या था, तो कांधार आज का जो हमारा अफगानिस्तान है, आज का प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, इसको बोला जाता था कांधार। क्या बोला जाता था? कंधार। और कंधार ये क्या था? कंधार आपका क्या था? ये एक महाजनपद था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि हम जो अपना 5th चैप्टर जो आएगा इसी बुक का, उसके अंदर महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन 16 महाजनपदों के बारे में हम आप डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो यदि आप जो भी बच्चा अपने वीडियो में इस चैनल पे नया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि समय समय पर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और टोटल NCERT हमारा, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि इन्हीं से यदि हम किसी एग्ज़ाम के अंदर कल कोई क्वेश्चन क्लेम करते हैं, तो वो भी केवल और केवल NCERT बेस ही क्लेम किया जाता है। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ you. Thank you. Have a nice day.